हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फीडे कैंडिडेट्स 2024 के राउंड 10 के रिकैप के बारे में। अभी राउंड 9 का रिकैप भी मैंने किया था, लेकिन कल मैंने वो लाइव स्ट्रीम पर किया था, इसीलिए आपको उसका कोई वीडियो देखने नहीं मिलेगा। अगर आपको राउंड 9 का रिकैप चाहिए, प्लस मैंने उसमें राउंड 10 के बारे में प्रेडिक्शंस भी किए थे, जो मतलब मैं तो कहूंगा इस बार तो सारे ही मेरे सही निकल चुके हैं। ऐसा हुआ है, अच्छे प्रेडिक्शंस भी चल रहे हैं। तो आपको राउंड 9 का रिकैप चाहिए तो मेरे कल का लाइव स्ट्रीम देखो, उसमें लास्ट वाला पार्ट देखना। स्टार्टिंग के पार्ट में मैंने गेम्स खेले हैं, खुद खेले और सब्सक्राइबर्स के साथ खेले जो खेलने आए थे। तो अगर आप भी लोग खेलना चाहते हो तो आप मेरे लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी राउंड 10 का रिकैप देखो। तो मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, नाकामुरा के पास चांस था एक कमबैक करने का, जो नाकामुरा ने फुल्ली यूज किया है। सेम करुआना के पास में चांस था कि एक पूरा पॉइंट लेने का, तो दोनों ने अपने चांस को पूरी तरह से यूज किया। गुकेश और नेपो जो दोनों लीड कर रहे हैं, दोनों ने ड्रॉ के साथ अपना गेम एंड किया है। प्रज्ञनदा और विदित विदित ने एक अच्छा ट्राई किया है कि प्रज्ञनदा को ज्यादा लीड लेने नहीं दी है, और यहाँ पर ड्रॉ के साथ ये गेम कंप्लीट हुआ है। ये एक बहुत ही एक्सपेक्टेड रिजल्ट थी। तो एक बार क्विकली हम लोग सारे गेम्स चेकआउट कर लेते हैं। तो प्रज्ञनदा और विदित ये जो गेम ड्रॉ हुआ है एक बार देख लेते हैं। E4 E5 हुआ है। और एक चीज जो हमको देखने मिल रही है कि प्रज्ञनदा अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स खेल रहा है। अगर आपको याद होगा तो प्रज्ञनदा और विदित का जब इससे पहले मैच हुआ था और प्रज्ञनदा ने ब्लैक से F5 वाला मूव खेला था, बहुत ही फेमस हो गया था उस चीज को लेकर। नाइट C6 बिशप B5, यहाँ पर हमको रोई लोपेज ओपनिंग देखने मिला है। बिशप C5 एक्सचेंज ऑफ बिशप नाइट। क्वीन टू E2, ठीक है, मैंने बोला ना प्रज्ञनदा कुछ अलग मूव्स खेलने के पीछे पड़ा हुआ है। नाइट D7 बिशप E3 क्वीन E7। नाइट टू C3 बिशप D6। नाइट D2 नाइट C5। नाइट टू C4 नाइट E6, ठीक है। नाइट को पूरी तरह से रीड किया है विदित ने। क्वीन D2 पॉन F6। अभी एक्सचेंज ऑफ नाइट एंड बिशप हुआ है इधर, और बिशप पेयर नहीं लेने दिया है विदित को। नाइट E2 पॉन B6 पॉन टू F4। F4 का एक अच्छा आइडिया। पहले गेम में F5 आइडिया, अब इस गेम में F4 आइडिया। तो एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, पॉन टू C5 हमको देखने मिला। क्वीन F2 बिशप टू B7। अभी क्या हो रहा है, दोनों प्लेयर्स थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कैसलिंग करने के लिए। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी हमको देखने मिला है। पॉन टू B3, और अभी क्या हुआ है ना, अपोजिट कलर बिशप पोजीशन आ चुका है। तो हाईएस्ट चांसेस ऐसे केसेस में ड्रॉ के होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइड कैसलिंग हुआ है। और ये मुझे ऐसा लगता है प्रज्ञनदा ने जानबूझ के किया है, ताकि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज बने। ओके, क्वीन F5 क्वीन D6 क्वीन टू H3 पॉन H6। रुक F2 बिशप टू C8, क्वीन पर अटैक है इसलिए क्वीन टू G3। क्वीन का एक्सचेंज यहाँ पर हो चुका है। बिशप टू E6 पॉन टू A4 A5। यहाँ से सब कुछ ऑलमोस्ट लॉक्ड है, तो ऐसा मैं अभी ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ से। रुक F8 बिशप टू C3, यहाँ पर बिशप को एक्टिव रखने की कोशिश की है। यहाँ पर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, व्हाइट के पास है डार्क स्क्वायर बिशप। तो ब्लैक ने अपने सारे पॉन्स डार्क स्क्वायर्स पर रखे हैं ताकि इस बिशप को कोई एक्टिविटी ना मिले। सिमिलरली ब्लैक के पास है लाइट स्क्वायर बिशप। तो यहाँ पर हमको सारे के सारे व्हाइट के पॉन्स देखने मिलते हैं लाइट स्क्वायर्स पर। तो ब्लैक के बिशप को भी एक्टिविटी नहीं। तो अभी यहाँ पर आया रुक टू D7 रुक F4 किंग D7 किंग F2 रुक D7 पॉन टू G4 बिशप D7। यहाँ पर थोड़े से मूव्स दोनों ने ट्राई किए हैं। प्रज्ञनदा ने ट्राई किया है अपने किंग को एक्टिवेट करने का। विदित तो एज सच कुछ इतना कर नहीं रहा है। थोड़े से किंग मूव्स यहाँ किए, और यहाँ पे दोनों ने रिपीटेशन करके ड्रॉ कर लिया, क्योंकि अभी यहाँ से कुछ हो नहीं सकता। अब हम लोग नाकामुरा का गेम देखते हैं। नाकामुरा एक तो व्हाइट से भी खेल रहा था, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है विन के लिए। तो E4 E5 नाइट F3 नाइट F6 पेट्रॉफ डिफेंस हमको देखने मिला है। नाइट बैक टू F3 नाइट टेक्स E4 पॉन D3 नाइट F6 पॉन टू D4 D5। सिमेट्रिकल है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। बिशप D3 पॉन C5 पॉन C3 C4, ठीक है, निजत ने अटैक किया है और बिशप गया पीछे ऑन C2 बिशप D6 कैसलिंग किया है दोनों ने। पॉन टू H3, क्यों, ताकि ये बिशप यहाँ आकर पिन ना करे। नाइट C6 बिशप G5 पॉन H6 बिशप ऑन H4, इस पिन को मेंटेन रखा है। पॉन टू B5, अभी निजत का ट्राई है कि क्वीन साइड पर पूरा का पूरा स्पेस का कंट्रोल किया जाए। रुक टू E1 पॉन A5 नाइट E5 रुक A6 नाइट टू D2 बिशप टू C7 क्वीन F3 नाइट बैक टू E7। ओके, अभी पॉन टू B3 आया, जो यहाँ पे इतना सारा स्पेस लेकर रखा है निजत ने, तो नाकामुरा का ट्राई है कि उस स्पेस के अगेंस्ट थोड़ा सा खेला जाए। पॉन टू A4 एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला है। अब देखो नाइट F1 यहाँ से, और एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, या तो E3 पर जाओ या तो G3 पर जाओ।
रुक टू E6, नाइट टू G4। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको यहाँ पर देखने मिला है। आप देख सकते हो कि नाइट उसने यहाँ पर इसीलिए खेला था ताकि एक्सचेंज हो जाए और ये वाला पिन के साथ वो कंटिन्यू कर पाए। क्वीन टू E8 टू गेट आउट ऑफ पिन। बिशप टू G3। बिशप्स के एक्सचेंज के लिए मांग की थी बट नहीं हुआ, उसकी जगह रुक्स का एक्सचेंज हो चुका है। बिशप टू F4, क्वीन टू C6, रुक टू B8। ठीक है, एक्टिव है बहुत ही नाकामुरा के पीसेस, दोनों बिशप्स भी एक्टिव है। कंपैरेटिवली ब्लैक के बिशप्स हमको इतना कुछ करते नहीं दिख रहे। नाइट टू E7 आया, रुक बैक टू B1, क्वीन D7, पॉन टू G5। ठीक है, पूरी तरह से अटैक किया है नाकामुरा ने। क्वीन G3, H5, क्वीन टू E3, नाइट टू G6। बिशप गया H2 पर, दोनों बिशप्स को रखना है उसको बोर्ड पर फिलहाल। रुक टू E8, क्वीन D2, रुक E2, रुक B8 चेक। अभी यहाँ पर थोड़े से मूव्स हुए और यहाँ पे क्वीन E7 का थोड़ा सा हमको ब्लंडर देखने मिला है, जिसको नाकामुरा ने यूज किया है विद परफेक्ट मूव ऑफ बिशप टू E5। और ये देखो ये पिंड है तो ये मार नहीं सकता है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। नाइट टू G3, अब फाइनली ये नाइट एक्टिव हो चुका है। एक्सचेंज यहाँ पर हमको बहुत ही फैसिनेटिंग देखने मिला है कि रुक दे दिया है फॉर द बिशप, तो एक्सचेंज दे दिया है। ओके, बिशप टेक्स ऑन C3, क्वीन टू E3। अभी एक्सचेंज के बदले लेकिन नीजत ने 2 पॉन्स पिकअप कर लिए हैं। अभी यहाँ पर पॉन टेक्स आकर क्वींस का भी एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिल रहा है। नाइट टू E2 क्योंकि उस पर अटैक था। रुक टू A5। दोनों प्लेयर्स ने बहुत अच्छा ट्राई किया है और उसका एक हमको रिजल्ट भी देखने मिला है। चेक दिया है इधर और ये पॉन अभी बन चुका है पास्ट पॉन, जो एक बहुत ही पावरफुल पास्ट पॉन माना जाता है। अभी देखो F4, बिशप टू F5, F3 चेक। यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश की लेकिन आफ्टर बिशप्स का एक्सचेंज अभी यहाँ से कुछ हो नहीं सकता, ये एक अनस्टॉपेबल चीज है। यहाँ पर आप देखोगे तो पिन होकर पड़ा है, ये पॉन को इजीली रोका जाएगा नाकामुरा द्वारा, लेकिन ये रॉक को ये पॉन को निजत नहीं रोक सकता, तो इसीलिए यहाँ पर किया निजत ने रिजाइन और नाकामुरा का हमको देखने मिला है विन। तो अभी गुकेश और यान का गेम देखते हैं। ज्यादा कुछ हमको देखने नहीं मिला है, जैसे आप देख सकते हो एग्जैक्ट 40 मूव्स में दोनों ने ड्रॉ कर लिया। तो चलो एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि रूई लोपेस का ओपनिंग हमको देखने मिला है। पॉन D4, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको देखने मिला है। नाइट C3, कैसल्स, नाइट टू D5, पॉन D5, बिशप गया पीछे। क्वीन टू G3, या थोड़ा सा ट्राई किया है नेपो ने, थोड़ा सा अलग टाइप का गेम खेलने की कोशिश, बट यहाँ पर जितने ज्यादा पीसेस एक्सचेंज हो रहे हैं तो उसके बाद ज्यादा स्कोप बचता नहीं। पॉन टू H6, रुक टू D3, पॉन C5। थोड़ा सा गुकेश ने भी कोशिश की है कि नेपो अटैक कर रहा है तो मैं भी क्वीन साइड की तरफ से स्पेस लेकर रखूं ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाइट बिशप का एक्सचेंज हमको देखने मिला है, अभी एक भी माइनर पीस बोर्ड पर नहीं है। पॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। क्वीन टू D4, क्वीन E7, इस अकेले पॉन पर अटैक करने की कोशिश। एक्सचेंज ऑफ क्वींस भी हो गया। अभी तो आप देख सकते हो कि कुछ बचा ही नहीं है, 2 रूक्स और सारे के सारे पॉन्स, तो क्या ही हो जाएगा। अभी बहुत सारे पॉन्स पॉन्स बार बार एक्सचेंज होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक्सचेंज, तो यहाँ पर वो लोग क्या ही खेलेंगे और यहाँ उन्होंने ड्रॉ को अग्री कर लिया। करुआना और फिरूजा, करुआना को फिर से व्हाइट पीसेस का एडवांटेज मिला था जैसे नाकामुरा को मिला था। फिरूजा का इतना अच्छा फॉर्म वैसे ही नहीं चल रहा है, कैंडिडेट्स में सेकंड टाइम है कि फिरूजा का इतना अच्छा फॉर्म नहीं है। सिसिलियन देखने मिला है हमको बोर्ड पर। अभी ये है नाइट ऑफ वेरिएशन ऑफ सिसिलियन, नाइट ऑफ खेला है, लेकिन एक अमेजिंग आइडिया रुक टू G1 जो करुआना का आया है, क्योंकि उसको विन के लिए खेलना ही पड़ेगा, तो दैट वाज लाइक काइंड ऑफ नेसेसरी कि थोड़ा सा कुछ तो अलग मूव्स ट्राई किए जाए। दोनों ने अपने माइनर पीसेस अच्छे से डेवलप कर लिए हैं और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है। आप ये देखो, क्वीन दे दिया है फिरोजा ने, ओके, अब उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, बिशप टू H6 खेलकर क्वीन वापस मिल रहा है। ओके, तो इतना मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो ये चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स भी हमको देखने मिला, यहाँ पर क्वीन जो मिला था वो वापस चला गया है, इतना कुछ एज सच बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं हुआ है। अब तक तो गेम मुझे बहुत ही ऐसा इक्वलिश लग रहा था, लेकिन यहाँ से जो अटैक शुरू किए करुआना ने, यहाँ पर पॉन ड्रॉप हुआ। अभी यहाँ पर नाइट टू नाइट एक्सचेंज होने के बाद अब ये जो पॉन्स है ये सब कुछ बहुत ही वीक हो चुका है, तो करुआना ने इसका अच्छे से यूज किया। एक पॉन मिल गया है, चेक दिया है इधर, वेरी नाइस मूव। अभी ये देखो यहाँ पर प्रेशर पुट करने की कोशिश, बट साथ में खुद का पॉन भी तो बचाना है। एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको देखने मिला है, चेक आया है। अभी ये देखो डिस्कवर्ड अटैक वाला पोजीशन रखा है, किंग टू E1, ठीक है, ताकि ये कभी कभी भी अगर मूव आए कभी पॉन पुश करके वगैरह, तो किंग यहाँ पर हमको नहीं चाहिए चेक देने के लिए। किंग F2, पॉन को खुद को सेफ भी रखा है, दोनों चीजें एक साथ होती है यहाँ पर। बिशप टू D3, पॉन पर प्रेशर है।
रुक ने दिया चेक, बिशप टेक्स पॉन आया, अभी किंग गया ऑन F6। आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे मिस्टेक्स होते जा रहे हैं फिरोजा की तरफ से। रुक टू C7 सिंपल मूव, रुक B6 के बाद यहाँ पर रुक्स का एक्सचेंज, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉन के साथ इजी विन अभी हमको आता दिख रहा है। तो आफ्टर किंग टू G1 यहाँ पर कर दिया है फिरोजा ने रिजाइन, और करुआना का एक बहुत ही अच्छा विन हमको देखने मिला है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है फिरोजा ने थोड़ा और ट्राई करना चाहिए था, उसने बस डायरेक्ट ऐसा गिव अप किया है, क्योंकि एक पॉन एक्स्ट्रा रहने से विन ऐसा फाइनलाइज नहीं हो जाता है। बट ठीक है, ये उनकी चॉइस थी। और अभी हम लोग ये देखते हैं, सॉरी, ये वुमेन्स केस का ओपन हुआ है। ओपन केस में अगर हम लोग लीडर बोर्ड देखना चाहे तो नेपो और गुकेश के है 6 पॉइंट्स, करुआना, नाकामुरा और प्रज्ञानंदा 3 प्लेयर्स है 5.5 पर। तो ये पांचों के बहुत ही अच्छे चांसेस बने हुए। विदित के चांसेस अभी आप समझ लो ऑलमोस्ट 30% ही है कि इस टूर्नामेंट में 5 पॉइंट्स है, अच्छे पॉइंट्स है, लेकिन राउंड्स बहुत कम बचे हैं ना, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। लेकिन ये पांचों के ना अच्छे अच्छे खासे चांसेस है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। वुमेन्स के कैंडिडेट्स में एक बार देख लेते हैं क्विकली क्या चल रहा है हाल। कोनेरू और टैन का हुआ ड्रॉ, मुजिचो कैटरीना ड्रॉ, ली ने विन किया अगेंस्ट गोरेत्स्किना, बहुत ही अच्छा विन, और इसी के साथ लीड मेंटेन किया है। मैं आपको लीडर बोर्ड भी दिखाऊंगा। और वैशाली ने सेकंड टाइम हराया है सालिमोवा को इस टूर्नामेंट में। भले ही वैशाली लास्ट पर है, लेकिन 2 विन्स जो वैशाली के आए हैं तो वो सालिमोवा के अगेंस्ट ही आए। अभी यहाँ मैं आपको सच बताऊं तो ली और टैन के ही हाईएस्ट चांसेस है। गोरेत्स्किना, कैटरीना मतलब है चांस, बट बिल्कुल ऐसे बहुत ही कम। कोनेरू के भी नहीं है, तो लास्ट के 4 प्लेयर्स के आप चांस ना ही पकड़ो तो ठीक रहेगा। टॉप 4 के चांस है, ली और टैन के सबसे हाईएस्ट चांस है, क्योंकि वो दोनों 6.5 के साथ लीड कर रहे हैं। ओके, एक बार गेम्स देख लेते हैं कि कैसे गेम्स हुए हैं। तो यहाँ पे टैन और कोनेरू का गेम, कोनेरू ने मुझे ऐसा लगता है इतना ट्राई नहीं किया है, एक बहुत ही नॉर्मल ओपनिंग हमको देखने मिल रहा है यहाँ पर, स्कॉच ओपनिंग। बिशप टू E3, पॉन D6, लॉन्ग कैसल, क्वीन D2, लॉन्ग कैसल दोनों ने कर लिया है। अभी एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको देखने मिला, बिशप C4, सारे पीसेस एक्टिव रखे हैं, दैट इज सॉलिड स्ट्रेटेजी, और यही हमको करना चाहिए। अभी रुक टेक्स E5, इंटरेस्टिंग मूव, और क्वीन इधर आ गया। अभी आप देखो, इसको पॉन से नहीं मार सकते, ठीक है, क्वीन चला जाएगा। तो कोनेरू को एक थोड़ा सा चांस मिला था इधर, लेकिन उसको इतना अच्छे से यूज करने का कोई मौका नहीं था। अभी हम देख सकते हैं कि जो टैन ने पॉन को लॉस किया था उसको उसने विन बैक कर लिया है। प्लस किंग साइड थोड़ा सा वीक हो चुका है कोनेरू का। और फिर क्वीन टेक्स A7, रुक E2, थोड़ी सी कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर कुछ होने नहीं वाला है। यहाँ पर बहुत सारे चेक्स भी आए। रुक टू A टू E4, क्वीन E5 हमको देखने मिला है। लेकिन एक चीज यही है ना कि व्हाइट के पास में बहुत सारे चेक्स अवेलेबल, एक्सचेंज ऑफ क्वींस भी हुआ है, तो अभी आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। अभी ये 2 रुक्स भले ही बहुत एक्टिव है कोनेरू के, लेकिन अभी वो कुछ करने नहीं वाले, क्योंकि ये पास पॉन बहुत ही डेंजरस है, और वो पास पॉन ने ही पूरा का पूरा गेम पलट दिया। वरना एक थोड़े से चांसेस बने थे कोनेरू के लिए, बाकी इतना कुछ ज्यादा हमको खास देखने नहीं मिला है। अभी रुक एंड गेम में हमारा ज्यादा एक्सपेक्टेशन वैसे ही नहीं होता है, जब लाइक नंबर ऑफ पॉन्स एंड एवरीथिंग बाकी सब कुछ इक्वल हो। ओके, चेक दिया है, कोशिश की है, बट यहाँ से कुछ होने नहीं वाला है। अभी एक पॉन तो इजीली रोका जा सकता है। ये है फिलेडोर पोजीशन, जिनको नहीं पता वो लोग मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो ऑन लुसीना इन फिलेडोर पोजीशन। तो एक तरीका होता है, तो बिल्कुल फिलेडोर से ही यहाँ पर कोनेरू ने, सॉरी, टैन ने स्टॉप किया है कोनेरू का ये एक्स्ट्रा पॉन। एन्ना मुजिचुक और कैटरीना का भी जल्दी ड्रॉ हुआ, लाइक सॉरी ना, 60 मूव्स में हमको ड्रॉ देखने मिला है इनका। E4 E5, बाद में रूई लोपेज ओपनिंग, इतना कुछ खास नहीं। D4 का एक अच्छा मूव करने की कोशिश, लेकिन एन्ना मुजिचुक ने इतना कुछ ये नहीं किया। इस टूर्नामेंट में मुजिचुक का मुझे इतना परफॉर्मेंस देखने नहीं मिला है जितना मतलब नॉर्मली रहता है एज पर हर कैलिबर। बिशप बैक ऑन G2, एक्सचेंज ऑफ क्वींस भी हो गया। अब यहां से तो अभी आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, है ना। नाइट बिशप का एक फैसिनेटिंग एक्सचेंज हमको देखने मिला है। बिशप टेक C6, रुक D8, नाइट बिशप वापस एक्सचेंज। तो अभी बस क्या ही बचा है, बिशप वर्सेस नाइट पोजीशन आया है, तो थोड़ी देर के लिए ट्राई किया है, लेकिन 3-3 पॉन्स है। अगर पॉन्स दोनों साइड ऑफ द बोर्ड पर होते हैं तो फिर थोड़ा सा चांस बनता है बिशप के लिए, लेकिन 3 पॉन्स, ये तीनों एक साइड पर, ये 2 भी एक साइड पर, ये एक एक्स्ट्रा पॉन है, लेकिन वो इतना कुछ हेल्पफुल नहीं रहने वाला। तो थोड़ा सा उसने ट्राई किया है कैटरीना ने, डेफिनेटली, क्योंकि कैंडिडेट्स है तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। बट आप यहाँ से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, 2 पॉन्स वर्सेस 1 पॉन, बिशप नाइट पोजीशन सेम साइड ऑफ पीस पर है, किसी के पास पास पॉन नहीं।
बस खेलते जाओ और यहाँ पर हो गया है ड्रॉ। ली का एक बहुत ही अच्छा विन हमको देखने मिला है विद द ब्लैक पीसेस। नाइट F6 हमको देखने मिला और यहाँ पर स्लाव ओपनिंग आई है, स्लाव ओपनिंग एक्सचेंज वेरिएशन। बिशप टू B5, पॉन E6, नाइट टू F3, नाइट D7, कैसल्स, रुक C8। ली ने और टैन ने दोनों ने बहुत अच्छे गेम्स खेले इधर, मैं आपको सच बताता हूँ। नाइट बिशप एक्सचेंज, नाइट्स का भी एक्सचेंज। यहाँ मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि ड्रॉ के बहुत ज्यादा चांसेस होने वाले, लेकिन ये फिर ली का अच्छा मूव आ गया, क्वीन टू F7, सॉरी किंग टू F7। कैसलिंग नहीं की है, लेकिन किंग को इस तरीके से सेफ रखा है। तो आप ऐसे आइडियाज ना आपके गेम्स में भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। क्वीन D7, नाइट गया ऑन द B6 स्क्वायर, क्वीन से अटैक करने की कोशिश। ये पिन है तो इसीलिए इस पर प्रेशर पुट करने की कोशिश। बिशप मिल गया है अभी। रुक को क्वीन ने रुक को इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये भी रुक चला जाएगा, तो इसीलिए अभी A4 A5। थोड़ा सा अभी हम देख सकते हैं ब्लैक का पोजीशन कंप्यूटर वाइज बेटर होता जा रहा है, क्योंकि ये जो बिशप है ना बहुत पावरफुली प्लेस्ड है और ये नाइट इतना कुछ करता मुझे दिख नहीं रहा है इस पोजीशन में। ओके, अभी यहाँ पर रुक्स का एक इनडायरेक्ट वे में एक्सचेंज हुआ है। पॉन टू F3 आया और ये एक मेजर ब्लंडर था व्हाइट की तरफ से, क्योंकि अब यहाँ से ये सारे पॉन्स हो गए हैं बहुत ही वीक और इनको कंट्रोल में रखना बहुत डिफिकल्ट है। क्वींस का एक्सचेंज हमको देखने मिला, पॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। व्हाइट ने कोशिश की कि इस पॉन को पास पॉन बनाकर विन किया जाए, लेकिन बहुत ही अच्छे टेक्निक से ली ने यहाँ पर विन किया है। ऐसा नहीं कि सीधा मार दिया कि बिशप पॉन ये मिल रहा है तो इसको मार दो, नहीं, ये तो फिर तो बिल्कुल ड्रॉ ही हो जाएगा। बिल्कुल ये दो पास पॉन्स बनाकर रखे हैं जो बहुत हेल्प किया है ली को इस गेम में विन करने के लिए। और फिर यहाँ पर बिशप का सेक्रीफाइस, ये इसको कौन रोकेगा, है ना, बहुत डिफिकल्ट हो गया है अभी। अभी जैसे किंग इसको मार नहीं सकता वरना ये पॉन डायरेक्टली क्वीन हो जाएगा, तो अभी ये चीजें रोकी नहीं जा सकती। अभी यहाँ देखो क्या हुआ, पॉन टू F5, थोड़े से ड्रॉइश चांसेस थे, डायरेक्ट नाइट टेक C5 मार दिया जो कि एक गलत मूव था, पॉन टेक्स मारना बेटर था। अब यहाँ से तो मतलब विन थोड़ा इजीली आ गया, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गया कि नाइट के पास अभी जाने के लिए कोई अच्छा स्क्वायर बचा नहीं, कोई करेक्ट स्क्वायर बचा नहीं कि ये नाइट इस पॉन को स्टॉप कर पाए, ऐसा हमको देखने बहुत कम मिलता है। वैशाली और सालिमोवा का गेम, वैशाली ने ब्लैक पीसेस से भी विन किया है सालिमोवा के अगेंस्ट। ओके, तो यहाँ पर H4 एक अमेजिंग आइडिया वापस से हमको देखने मिला है। ये ग्रूनफेल्ड ओपनिंग है, यहाँ पर ऐसे आइडियाज हमको देखने मिलते हैं, थोड़ा सा मतलब कॉमन ही है ये, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही न्यू कुछ हमको देखने मिला है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स भी हो गया है सेंटर में। सालिमोवा ने अच्छा अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इन रिटर्न वैशाली ने भी अच्छा जवाब दिया है। नाइट्स और क्वींस का एक्सचेंज हुआ है। अभी नाइट वर्सेस बिशप में यहाँ पर नाइट का विन हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हो, क्योंकि नाइट एक बहुत ही अच्छे स्क्वायर पर प्लेस्ड हो चुका है। दोनों साइड ऑफ द बोर्ड पर पॉन्स है, लेकिन इतने ज्यादा पॉन्स है कि पोजीशन थोड़ा सा क्लोज्ड ही है, और क्लोज्ड पोजीशन में तो नाइट्स अपना काम करने ही वाले। तो रुक C1 बहुत ही आराम से यहाँ पर विन निकाला है वैशाली ने, मतलब स्लोली स्टेडीली खेलकर। यहाँ आया मूव किंग H2, रुक टू C5, रुक टू G2, पॉन H5, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स भी हुआ है इधर। फिर किंग आगे गया। अभी यहाँ हम देख सकते हैं कि पॉन्स को धीरे धीरे विन किया जा रहा है, और ये व्हाइट का पॉन बहुत ही स्ट्रांग है ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल विन हो जाएगा, बिल्कुल मतलब इसके ऊपर। तो थोड़ा सा वैशाली का यहाँ पर मिस्टेक्स हुआ है, लेकिन यहाँ से सालिमोवा के मिस्टेक्स स्टार्ट हो गए, शायद टाइम प्रेशर में भी ये मिस्टेक्स हुए होंगे। बट ये देखो ना, ये सडनली ये पॉन अब क्वीन बनने जा रहा है। ओके, तो ऐसे सडन चीजें आ जाती है जब दोनों साइड पुश कर रही है। व्हाइट का यहाँ पे बहुत टाइम तक के विनिंग चीज दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि व्हाइट का विन हो जाएगा, मुझे तो लगा ये गेम गया, लेकिन आप देखो अभी कैसे टर्न ऑफ इवेंट्स होता है। ओके, अब देखो पूरा गेम पलट गया है वैशाली की तरफ। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ है, अभी रुक से सपोर्ट देकर रखा है पॉन को, जो बहुत ही अच्छा आइडिया है। या ये वाला पॉन मिल गया तो अभी व्हाइट के पास कुछ बचा ही नहीं, वही एक पॉन था जो मेन था, अभी बाकी तो कुछ है नहीं। किंग को सिंपल वे में एक्टिवेट करने की कोशिश की है, और एक्टिवेट करके यहाँ पर अभी ये एक पॉन तो इजीली रुक जाएगा रुक से, तो यहाँ पर इसीलिए कर दिया है सालिमोवा ने रिजाइन। सालिमोवा का विन होते होते रह गया है, जैसा हमको देखने मिला। ओपन सेक्शन में अभी बात करें आने वाले राउंड्स की, तो राउंड 11 में प्रज्ञनंदा नाकामुरा दोनों सेम पॉइंट्स पर चल रहे हैं। प्रज्ञनंदा लेकिन यहाँ पर विन कर सकता है, चांस है। ईयान और विदित, यहाँ मैं कहूंगा कि अगर विदित ने ईयान को स्टॉप कर लिया और सिर्फ हाफ पॉइंट के साथ भी अगर कंटिन्यू रखा, विन नहीं दिया ईयान को,
तो विदित के थोड़े से चांसेस बने रहते हैं और साथ में गुकेश के भी चांस बने रहते हैं। गुकेश और करुवाना ये भी ऐसा टक्कर का मैच है। और नीजत और अली रेजा ये शायद ऐसा मैच है जो इतना मतलब इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है अभी के कैंडिडेट्स के टूर्नामेंट में, क्योंकि दोनों प्लेयर्स बॉटम टू पर चल रहे हैं। कोई भी जीतो कोई भी हारो कुछ ये नहीं है, बट डेफिनेटली फिरोजा विल ट्राई टू विन दिस। यहाँ पर विदित कोशिश करेगा कि बस ड्रॉ अच्छे से निकल जाए, बट विदित इज विदित, ही कैन ट्राई फॉर विन ऑल्सो, तो ऐसे कुछ बोल नहीं सकते। नाकामुरा प्रज्ञानदा में नाकामुरा का माइंडसेट ड्रॉ का रहेगा, आपको सच बता दो। प्रज्ञानदा का विनिंग का रहेगा। करुआना और गुकेश में गुकेश का सॉलिड खेलने का स्टाइल है, करुआना का भी सॉलिड खेलने का स्टाइल है। तो ये एक बहुत ही अच्छे मैचअप्स है जो हमको राउंड 11 में देखने मिलने वाले। अभी वुमेन्स के इसमें अगर देखा जाए राउंड 11 में, तो टैन वर्सेस कैटरीना, सालिमोवा कोनेरू, वैशाली गोरेत्स्किना और मुजीचुक और ली। अब बात ऐसी है कि टैन और ली अगर ड्रॉज भी ले ले तो उनको अच्छा रहेगा। लेकिन ली के पास एक मौका है विन करने का, क्योंकि ली के पास एक तो व्हाइट पीसेस है और मुजीचुक का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो ली अगर लीड ले ले तो ये बहुत ही अच्छा चांस बना हुआ है। कैटरीना और टैन में दोनों का ड्रॉ होने के हाइयर चांसेस है। कोनेरू सालिमोवा अभी यहाँ पर कुछ भी हो इतना कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, आपको सच बता दो। फिर भी कोनेरू अगर विन कर जाए तो इट विल बी गुड। गोरेत्स्किना और वैशाली, अगर वैशाली ने हाफ पॉइंट से लाइक हाफ ही पॉइंट दिया और ड्रॉ ही रखा तो वो बेटर रहेगा। और गोरेत्स्किना ने विन कर लिया तो लीडर बोर्ड पे शी विल डायरेक्टली जंप, चांसेस तो है। तो मैं आपको सच बोलूं तो ली को यहाँ पे एक अच्छा चांस है कि लीड ले लो। और कैसा होता है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट एंड की तरफ आता है और जिसके पास लीड रहती है उसको उतना प्रेशर नहीं रहता है। जो सेकंड थर्ड पर होते हैं ना उनको बहुत प्रेशर रहता है, वो लोग बहुत प्रेशर के साथ खेलने वाले। ओके, तो चलो अभी देखते हैं क्या होने वाला है। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।